नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह गंगा जमुना स्कूल के धर्मांतरण का मामला थमा भी नहीं था कि दूसरा मामला अजय लाल द्वारा संचालित आधारशिला बाल गृह पर भी राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगाए और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को भी संस्था को बचाने को लेकर कटघरे में खड़ा किया। अश्लील मैसेज, फोन और बच्ची को परेशान करने की शिकायत प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की टीम आधारशिला संस्थान के बाल भवन दमोह मारूताल पहुंची। नाबालिग बच्ची को चेन्नई के एक परिवार ने दत्तक रूप से गोद लिया था, जिसे आधारशिला संस्थान छात्रावास में पदस्थ कर्मचारी द्वारा बच्ची को फोन और अश्लील मैसेज किए जा रहे थे। साथ में प्रेम पत्र भी लिखकर भेजे जा रहे थे, जो एक गंभीर मामला था। इस मामले में जबलपुर नाका चौकी में FIR भी दर्ज की गई। बाल भवन पहुंची मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह के नेतृत्व में टीम के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की गई और बाल भवन में अन्य जो बालिकाएं रहती हैं, उनसे भी संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी ली गई। जबलपुर नाका चौकी प्रभारी को मिली शिकायत के आधार पर आर.ए. पांडे ने बताया कि एक पत्र जिला महिला बाल विकास अधिकारी से प्राप्त हुआ था। उसकी जांच के बाद आधारशिला में कार्यरत कर्मचारी डैनियल पर केस दर्ज किया गया। वह विवेचना में है। दत्तक पुत्री के रूप में बालिका चेन्नई गई हुई है। आई हुई टीम ने जब आधारशिला संस्थान में जांच प्रारंभ की तो काफी संदिग्ध दस्तावेज पाए गए और दस्तावेज के आधार पर टीम के सदस्य ओंकार सिंह ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि संदेह है कि यहाँ भी धर्मांतरण का खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। यहाँ पूरा कैंपस मिलाजुला बताया गया। आरोपी कर्मचारी है, वह सभी जगह घूमता रहता था, बालिका गृह में भी जाता था। टीम ने आरोप लगाया कि जिसके द्वारा आधारशिला संस्थान चलाया जा रहा है, उसके द्वारा कोई दस्तावेज जांच टीम के सामने पेश नहीं किए, जिससे यह मामला और भी संदेह व गंभीर होता नजर आ रहा है। उनका आरोप है कि जांच के समय संस्थान का संचालक उपस्थित ही नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि संस्थान में शायद न जाने कब से ये खेल चल रहा था और न जाने कितनी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ होगा। इस संस्थान में रह रही बच्चियों का भी शायद ही कहीं आने जाना होता हो। अनाथ बच्चियों से शायद कोई मिलने जुलने वाला आता हो, जिससे संस्थान में पदस्थ कर्मचारी ही नहीं और ना जाने किस किस के द्वारा इन्हें परेशान किया जाता होगा। यह मामला लोगों के सामने इसलिए आ गया कि बच्ची दत्तक पुत्री के रूप में किसी के साथ मद्रास में थी। आज तक किसी दमोह वासियों को ही नहीं, इस संस्थान के कर्मचारियों को भी नहीं मालूम कि इस संस्था को चलाने के लिए अजय लाल क्या पापड़ बेलते हैं और क्यों बोलते हैं। इसको चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से होती है, कौन इतना रुपया यहाँ भेजता है और क्यों भेजता है, इस बात का वर्षों से कोई खुलासा पत्रकारों के समक्ष नहीं हुआ। इनके पिता स्वर्गीय विजय लाल साइकिल से स्वर्गीय पीटर सालोमन के यहाँ कार्य करने के लिए साइकिल से जाया करते थे। आज इनके ठाट वाट कुछ और ही है। टीम में आए हुए अधिकारी ने बताया कि यहाँ डैनियल नाम का व्यक्ति जो बच्ची को अश्लील मैसेज और फोन भी करता है, उस पर FIR हुई है। उस FIR से असहमति जताते हुए टीम के सदस्य ने कहा कि FIR संस्था को बचाने के लिए हुई है, क्योंकि वह व्यक्ति संस्था के द्वारा नियुक्त था। नियम के अनुसार पुलिस की जांच होना चाहिए। यहाँ और भी बच्चियां निवास करती है। यहाँ जो बच्चियां हैं मैं छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बलिया आदि स्थानों की है। जांच का विषय यह है कि और भी बच्चियां कहीं उससे पीड़ित को नहीं थी। संस्था को बचाने के लिए संस्था स्वयं रिपोर्ट कर रही है। दोषी खुद शिकायतकर्ता बन रहा है, उसे शिकायतकर्ता किसने बनाया, इसको लेकर टीम के सदस्य ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन संस्था को बचाने का प्रयास कर रही है। बाल कल्याण समिति भी शिकायत कर सकती थी या महिला बाल विकास भी इसमें शिकायत कर सकता था। उन्होंने कहा कि शिकायत होने पर 24 घंटे में शिकायत की प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना CWC को देनी होती है, किंतु आज तक शिकायत की सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा ये बहुत बड़े माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई इतनी आसान नहीं है। छात्रावास भी अवैध है, पूरे प्रशासन की कार्रवाई संदिग्ध है। यहाँ आकर सब रुक जाते हैं। BRC से भी उन्होंने इसकी रिपोर्ट तलब की है। संवाददाता द्वारा कोशिश करने पर भी बाल गृह आधारशिला संचालक अजय लाल से संपर्क नहीं हो पाया। आइए जानते हैं ओंकार सिंह, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग सदस्य, और R.A. पांडे, जबलपुर नाका चौकी प्रभारी और महिला कर्मचारी, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग सदस्य, ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। भवन में आए थे, क्या पाया गया? बाल भवन में हम लोग आए थे। असल में पहले भी मैंने बताया, एक बच्ची के केस के सिलसिले में आए हुए हैं हम लोग और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि हाँ किसी और बच्ची के साथ तो गलत नहीं हो रहा है। तो बच्चों से जनरल बातचीत करते हैं और उनकी जब अलमीरा वगैरह चेक कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से हिंदू बच्चियां हैं, साहू है, यादव है, चौबे है, और इन सबको यहाँ पर बाइबल की किताबें प्रोवाइड की गई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो हम लोगों को ये लग रहा है कि 4-4 साल की बच्चियां यहाँ आई हुई हैं।
और वो 4 साल की बच्चियां थी तब से यहाँ आई हुई है, तो क्या इसकी कोई भी विभाग कोई भी इस चीज की अनुमति देता है कि माता पिता के रहते हुए बच्चियां हॉस्टल में रखी जाए? क्योंकि अमूमन जब हम सरकारी हॉस्टल्स में जाते हैं तो 6वीं क्लास से बच्चों को रखा जाता है किसी भी हॉस्टल में, तो क्या इस हॉस्टल को ये परमिशन दी गई है छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को रखने की? क्या साहित्य पाए गए? साहित्य तो ये रखा है सामने, बाइबल, यही सब मिला है बच्चियों के पास से। मुख्य शिकायत क्या थी, क्या जांच कर रहे हैं? मुख्य शिकायत यहाँ के कर्मचारी के विरुद्ध है, एक बच्ची ने की है, और ये चूंकि कैंपस सभी मिला जुला है और वो कर्मचारी जो है वो सभी जगह ही घूमता रहता था। जैसे अभी मैंने बच्चियों से बात की तो यहाँ पर भी आता था वो, और उधर बालिका गृह में भी जाता था। वार्डन है बच्चों की हॉस्टल है, बच्चों की हॉस्टल की तो महिला वार्डन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें बॉयज हॉस्टल है। हाँ, और इसलिए हमने पूछा तो वो पता पड़ा कि वो यहाँ पर भी आता था, तो उसके बारे में ही जानकारी पता कर रहे थे। क्योंकि एक बच्ची का यहाँ से चले जाना, और हम सब लोगों का जे एक्ट के अंतर्गत उद्देश्य होता है हर बच्चे को अपना एक घर मिले, ऑर्फन है, अबेंडेंड है, उसको एक अपना एक घर मिले। जब किसी बच्ची को एक घर मिल जाता है और उसको इस तरीके से स्टॉक किया जाए कि उसकी जिंदगी भी खतरे में है, अब उसको कोई परिवार कभी गोद की प्रक्रिया में भी नहीं लेगा। तो किसका संस्थान है, क्या कार्रवाई हो रही? ये संस्थान किसका है? आधारशिला है, ये तो हमें नहीं पता किसका है, अभी तक वो तो आया नहीं जिसका है, ये तो हमको पता ही नहीं है कौन है। सब लोग तरीके के लोग भी मांगे हैं, नहीं दिए। इस हॉस्टल के संचालित करने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज अभी तक मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किए। क्या मानती हुई संचालन हो रही है, ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब परमिशन शासन ने क्या दी, क्योंकि आजकल शासन क्या क्या दे सकता है मुझे भी नहीं पता है, नियम क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इतने छोटे बच्चे नहीं रखे जा सकते। और जो स्कूल है उस स्कूल में भी एक क्लास में शायद गिनती के 20 या 21 बच्चे ही पढ़ते हैं, यानी इस हॉस्टल के बच्चे और उस होम्स के बच्चे, केवल 2 ही बच्चे इस स्कूल में जाते हैं, बाकी के बाहर की दुनिया से तो ये बच्चे। परमिशन है तो आयोग किस प्रकार के कदम उठाएगा वापस, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ जांच ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, आयोग का काम अनुशंसा करना है, आयोग के हाथ में नहीं है किसी के स्कूल में ताला डालना, किसी के होम्स में ताला डालना। शिकायत क्या यहाँ पाए गए? एक बच्ची की जो एडॉप्शन में चली गई थी उसकी शिकायत थी कि यहाँ का एक डेनियल नाम का व्यक्ति है जो उसको अश्लील मैसेज करता है और फोन करता है, ऐसी एक शिकायत थी और उस पर FIR भी हो गई है। लेकिन उससे हम सहमत नहीं हैं। जो FIR हुई है वो संस्था को बचाने के लिए हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति संस्था के द्वारा नियुक्त था और नियम के अनुसार उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो यहाँ निरंतर रह रहा था। यहाँ और भी बच्चियाँ निवास करती हैं। यहाँ जो बच्चियाँ हैं छत्तीसगढ़ की हैं, झारखंड की हैं, यूपी की हैं, बलिया जैसी जगहों की, इलाहाबाद जैसी जगहों की हैं। और हाँ, नीचे बच्चियाँ रहती हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं। वो बच्चों के का वार्डन था, उसका नियमित रूप से आना जाना था। बच्चियों से पूछा भी गया है, वो बच्चियां जानती हैं उसको, वो उनके साथ में संपर्क में थी। जांच का विषय है कि और भी बच्चियां उससे पीड़ित तो नहीं है, और संस्था को बचाने के लिए संस्था खुद रिपोर्ट कर रही है, दोषी है, दोषी खुद शिकायतकर्ता बन रहा। ये किसने बनाया? हमारा तो सीधा सीधा आरोप है यहाँ प्रशासन पर, संस्था को बचाने के लिए संस्था के माध्यम से शिकायत कराई गई और FIR संस्था कर रही है। जबकि ये जो शिकायत थी कारा के पास भी थी। कारा जो एडॉप्शन एजेंसी है उसके माध्यम से शाह के पास भी शिकायत आई, उनको FIR करना थी, वो FIR संस्था ने की जो खुद दोषी है। बाल कल्याण समिति को करनी है, बाल कल्याण समिति भी कर सकती थी शिकायत। हाँ, शिकायत पहले कहाँ कैसे लिंक हुई थी? बच्चे ने जो शिकायत करी थी, हाँ, वो डायरेक्ट पहले किससे की थी? कारा से की थी। कारा की बात कारा के बाद शाह के पास आई, महिला बाल विकास के पास भी आई। इसने महिला बाल विकास ने इसने संस्था से कहा कि आप इसकी FIR करो। ये संस्था को बचाने के लिए की है FIR नहीं। और इसमें एक और है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी 24 घंटे के अंदर सूचना CWC को दी जाती है, पर CWC को आज तक सूचना नहीं दी गई है।
किसके माध्यम से दी जाना चाहिए? पुलिस विभाग देता है। पुलिस के और पुलिस विभाग ने आपको सूचना नहीं दी। संस्था भी दे सकती है। संस्था दे सकती है, विभाग भी दे सकता है, पर पहली प्रायोरिटी पुलिस की होती आपको किसने सूचना दी? है। हाँ, आपको किसने सूचना दी? हमको तो सूचना मिल जाती है। की चौकी में एक शिकायत आई थी आधारशिला संस्थान में देश शोषण को लेकर, क्या मामला था? हाँ, एक शिकायत जिला बाल विकास अधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ था। उसकी जांच के बाद में डेनियल के खिलाफ थाना पर केस रजिस्टर्ड किया गया है। वो विवेचना में है और अभी उसकी और जांच की जा रही है। शिकायत में क्या था? शिकायत में एक बच्ची है जो मद्रास में है, उसके लिए डेनियल के द्वारा मोबाइल पे गलत मैसेज की शिकायत थी। कौन है ये डेनियल? डेनियल यहीं का कोई कर्मचारी है। अभी शिकायत के पूर्व ही उसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया है और वो यहाँ से अभी जा चुका है। मामला था कोई? नहीं, ये फोन की शिकायत थी। उसी में उन्होंने लिखा था महिला बाल विकास अधिकारी ने कि ये यौन शोषण फोन पे कर रहा है। मद्रास में कैसे गई वो दत्तक पुत्री के रूप में वहां गई है। किसी माता पिता ने उसको गोद लिया है, अनाथ बच्ची थी। कब का मामला है? मामला तो उसमें तारीख कहीं निश्चित नहीं है, परंतु यहाँ से बच्ची 17/5 को दत्तक प्रक्रिया के अनुसार चेन्नई में दत्तक माता पिता के पास गई हुई है। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला केवल यही है कि उन्होंने ये शिकायत की है कि ये मोबाइल पे बच्ची को मैसेज छोड़ रहा है। किनने शिकायत की, किनके खिलाफ? महिला बाल विकास अधिकारी ने शिकायत की है कि बच्ची का मोबाइल पे यौन शोषण डेनियल कर रहा है। अब उन्होंने ये तो नहीं स्पष्ट लिखा है और उसकी बच्ची से अभी संपर्क किया जा रहा है, संपर्क नहीं हो पाया है। किस संस्थान में पदस्थ था डेनियल? ये आधारशिला संस्थान में था। आधारशिला संस्थान कौन सी संस्थान है ये? आधारशिला संस्थान यहाँ मारूताल, ये अनाथ बच्चों का संस्थान है। आज आयोग की टीम कहाँ की आई है? राज्य की निर्मित आयोग की, राज्य की। क्या जांच करनी है? अब वो उसी संबंध में बच्चों से बात कर रही हैं, अंदर है मैडम, वो आके आपको बताएंगी क्या जांच कर रही है। जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसी संबंध में है। अब ये तो मैडम से मेरी भी अभी कोई बात नहीं हुई है, वो सीधा बच्चों से बात कर रही हैं, वही बताएंगे वो।